राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर। आज राहत का दिन राहुल गांधी के लिए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिल गई। मोदी सड़ने मामले में राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर कोर्ट ने रोक लगा दी है और कांग्रेस पार्टी को कह सकते हैं कि एक संजीवनी मिल गई है, लाइफ लाइन नई मिल गई है और बड़ा फैसला ये कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए। बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी कांग्रेस दफ्तर भी पहुंचने वाले हैं। जबरदस्त उत्साह है। जैसे ही कोर्ट से ये फैसला आया, मिठाइयां बांटी गई कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से और थोड़ी देर में कांग्रेस दफ्तर राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। पहली प्रतिक्रिया उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट से मिली इस राहत के बाद दी जाएगी। देखना होगा राहुल गांधी क्या अपने बयान में कहते हैं। तस्वीरें उस दौरान की जब जश्न मनाया गया कांग्रेस दफ्तर में, ना सिर्फ बल्कि लोकसभा में भी कांग्रेस के सांसदों की तरफ से विक्ट्री साइन दिखाया गया। खुशी का माहौल है। सुप्रीम जस्टिस से सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्याय है, हम इसको नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं और मैं समझता हूं कि सत्ता भी इसको नतमस्तक होकर के प्रणाम करेगी। और ये देश के करोड़ों इंसानों की भावनात्मक जीत भी है, क्योंकि हर किसी के मन में यह था कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया अडानी के खिलाफ मामला उठा करके कि आपने उसकी मेंबरशिप भी और उनको मैक्सिमम सज़ा दे दी जो एक धारा के तहत दी जा सकती है। और जिस तरीके से सज़ा बनाई गई, जिस तरीके से हाई कोर्ट से उसकी पुष्टि हुई, सारे घटनाक्रम को जो है सुप्रीम कोर्ट ने देखा, समझा और करोड़ों लोगों के मन की जो भावना थी, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स के मन में शंकाएं थी, उन सब का समाधान कर दिया एक ही बात में कह करके, ये सवाल करके कि भाई ऐसा मैक्सिमम सजा ही क्यों दी गई उनको जो है। और साथ साथ एक नसीहत भी दी गई, जो नसीहत जो है दी तो गई सास को है मगर सुनाई बहू को गई। राहुल जी के संदर्भ में को कहा गया, मगर उन व्यक्तियों को भी कहा गया जो पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी कह देते हैं 50 लाख की गर्लफ्रेंड जैसे शब्दों को, जो लोग सोनिया जी को या अपने विपक्ष के नेताओं। हरीश रावत को आप सुन रहे थे। रिएक्शंस इस पर अलग अलग सामने आ रहे हैं। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं में जबरदस्त खुशी है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में ये बड़ी राहत दी गई है। जो सांसदी राहुल गांधी की चली गई थी वो वापस से अब उन्हें मिल जाएगी, सांसदी लौट जाएगी राहुल गांधी की। साथ ही साथ 2024 का लोकसभा चुनाव भी राहुल गांधी लड़ पाएंगे। सूरत की निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी राहुल गांधी को, जिसके बाद लोकसभा की सदस्यता उनकी चली गई थी, अयोग्य उन्हें ठहरा दिया गया था। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो घिनौना साजिश रची गई थी, आज साबित हुई है कि ये साजिश नाकाम हो चुके हैं। आज सुबह प्रार्थना किए थे हम सब कि राहुल गांधी जी की उनके खिलाफ जो झूठे इल्जाम लगाया गया उससे उन्हें राहत मिले। हमारे न्यायालय ने राहुल गांधी जी की राहत देते हुए सत्य साबित कर दिए हैं कि अभी भी हमारी देश में न्यायालय बोल के एक महान प्रतिष्ठान है जहां लोगों को न्याय मिलती है। वो ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका के प्रति लोगों का जो विश्वास है वो बढ़ा है। अर्चित जी, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की जो कन्विक्शन थी उस पर स्टे लगा दी। इसका मतलब ये साफ है कि अब उनकी जो संसद की सदस्यता है वो बहाल हो जाएगी। Let me not comment anything on it because that would be the prerogative of the parliament. But yes, his जो उनकी जो सदस्यता थी that was suspended because of वो चली गई थी because of this judgment। तो ये अभी संसद के सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी भी की और कहा कि राहुल गांधी का जो
बयान था वो गुड टेस्ट का बयान नहीं था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है दैट स्टेटमेंट इज नॉट इन द गुड टेस्ट। एक लंबी लड़ाई शुरू हो जाएगी क्योंकि ये मामला अब सेशन कोर्ट में फिर से चूंकि अपील पेंडिंग है उनकी, तो अब आगे की जो कानूनी प्रक्रिया होगी हर्षित जी वो क्या होगी? लंबी छोटी प्रक्रिया कुछ नहीं है, वो जो भी है इट्स अ प्रोसेस ऑफ लॉ। तो अब जहाँ पे भी जब भी अपील आएगी सुनवाई के लिए, तब हम एज एन कंप्लेनेंट, ओरिजिनल कंप्लेनेंट, वी विल बी देयर एंड वी विल आर्ग्यू। आखिरी सवाल आपसे लूंगा, जब तक सेशन कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, इसका मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि इंटरिम स्टे लगाया है और कहा है कि जब तक फैसला नहीं आ जाता, जब तक उनकी अपील है, इसका मतलब उनकी जो संसद की सदस्यता है वो बहाल। I will not comment anything. That should be the prerogative of the ultimately the parliament. मतलब दोष सिद्धि पे तो रोक रहेगी, ये तो आप बता सकते हैं। जो मैं कुछ नहीं बोल सकता अभी आज ऑर्डर है मेरे हाथ में, ऑर्डर एक बार आ जाए, लेट इट बी अपलोडेड ऑन द कंप्यूटर, देन आई विल मेक अ कमेंट। आखिरी सवाल एक और, रिव्यू फाइल करेंगे? ऑर्डर एक बार आ जाए ना, तो रिव्यू शुड बी ऑन द ऑर्डर, अनलेस द आई रिसीव द ऑर्डर, हाउ आई कैन आंसर। हर्षित जी थे कानूनी मामलों के अच्छे जानकार हैं, हालांकि उन्होंने इस बात को ओपनली नहीं कहा कि क्या वो रिव्यू फाइल करेंगे। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि एक बार मैं ऑर्डर देख लूं, उसके बाद तय करूंगा कि रिव्यू फाइल करना है या नहीं। आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और कांग्रेस दफ्तर अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। मेरे साथ कांग्रेस दफ्तर से मनोहर जुड़ गए, हमारे संवाददाता। मनोहर, शुक्रवार का दिन आज एक बड़ी गुड न्यूज कांग्रेस पार्टी के लिए लेकर आया। उत्साह जबरदस्त है कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में। राहुल गांधी कितनी देर में पहुंच रहे हैं, चूंकि उनके रिएक्शन का अब इंतजार है? देखिए, बिल्कुल, अगर मैं जी तस्वीरें भी देखिए दिखाएंगे। पूर्णेश मोदी को एक बार सुनवा देते हैं, उनकी तरफ से क्या कहा गया। ये हमारे एडवोकेट से आपको बताएंगे। तो अब ये अपील, देखिए, मेरा तो ये कहना है कि जो नामदार सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसको हम सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं। राहुल गांधी को मिला है, क्या कहना चाहेंगे? मैं जो भी नामदार सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है उसको सम्मान के साथ हम उसको स्वागत करते हैं, सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं। नाम बदलने की बात भी, नाम नहीं तो सरनेम, तो आप अगर कोई अभी माइक का काम करते हो तो आपका भी सरनेम अलग अलग हो सकता है। इसमें इलाके में कभी ऐसी हुई नहीं बात। ये क्यों हुई, इसका कारण मेरे को कहने की जरूरत नहीं, उनके जो मंत्री हैं वहाँ से सांसद हैं राव इंद्रजीत स्वयं बता चुके हैं। और मैं तो कह ही रहा हूँ, ये विफल सरकार है। अगर सरकार समय पर सही कदम उठाती तो ये हादसा नहीं जाता। इसी वास्ते हमने जुडिशियल इंक्वायरी मांगी है। आया सरकार की कोई मतलब व्हाट आर इंटेंशन फॉर नॉट टेकिंग प्रिवेंटिव स्टेप्स, वो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, सच उभरनी चाहिए, तो आ जाएगी सामने। और ये विफल सरकार है। अगर मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हम सबको सुरक्षा नहीं दे सकते, सुरक्षा देना सरकार का प्रथम कार्य होता है लोगों को। आज हरियाणा में सब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट, हरियाणा में बीजेपी जेजेपी की सरकार जो है नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। आज हरियाणा कहाँ से कहाँ पहुँच गया है इस केस में। 2014 में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, नौकरी देने में और कानून व्यवस्था में पूरे देश में नंबर 1 का प्रदेश था। आज की चीज़ में नंबर 1 हो गया। आज नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में, आज नंबर 1 है महंगाई में, और अपराध में ऊपर के 2-3 स्टेटों में पहुंच गया। ये परिस्थिति है। आज आर्थिक तौर पे बजट से ज़्यादा हरियाणा के ऊपर कर्जा है। 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हरियाणा के ऊपर कर्ज में बहुत चला गया। तो एक सरकार जो नंबर 1 की प्रदेश थी वो अपने स्थान से फिसल गई, क्योंकि ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। सर, एक सवाल यूपीएससी से जुड़ा भी मैं लेना चाहूंगी आपसे। आपने एक ट्वीट करके कहा है कि जो 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए था उम्मीदवारों को, क्योंकि कोरोना की वजह से उनका 2 साल खराब हो गया, आप निवेदन करेंगे सरकार से कि उनको वो अटेम्प्ट दिया जाए? नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट के भी उसमें है, मैंने वो जजमेंट पढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिसका कोरोना की वजह से नहीं हुआ उसको इशू है चांस, तो उनको देना चाहिए। थैंक यू। रिएक्शंस। सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिली है, बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे साथ हैं। वक्त लगा इसमें, लोग कह रहे थे पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और टिप्पणी में कहा
कि 2 साल की सजा का प्रावधान जो इसमें दिया गया है निचली अदालत से, वो नहीं समझ में आता और वही प्रूफ नहीं करता है। देखिए, मैं संक्षिप्त में 2 शब्दों में आपको जवाब दूंगा। सत्य में विजय थे, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है और सच्चाई की जीत हुई है। न्याय हमेशा ऊपर आता है और हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। विस्तार से जब हम पूरी जजमेंट पढ़ेंगे तब आपको। डिफेमेशन का जो केस होता है, उमन आपने भी लॉ करी, डिफेमेशन केस में आदमी माफी मांगता है, मुकदमा खत्म हो जाता है। राहुल गांधी ने माफी मांगने से मना कर दिया। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की जो शुरू से हमारी जो एक बात रही थी कि डिस्प्रपोर्शनेट सजा हुई है। हिंदुस्तान के इतिहास में इस कानून के तहत 2 साल की सजा का कोई दूसरा उदाहरण नहीं दिखाई देता। तो ये एक महत्वपूर्ण बात शुरू से एजिटेट की गई कोर्ट्स के आगे और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए राकेश टंडन। चलो, तो कांग्रेस कह रही है सत्यमेव जयते और सच्चाई की सच की जीत हुई है। मनोहर केसरी का रुख कर लेती हूँ। मनोहर, राहुल गांधी कितनी देर में पहुंच रहे हैं कांग्रेस दफ्तर? देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं कांग्रेस दफ्तर में, यहाँ पर हेडक्वार्टर में खुशी की लहर है। कार्यकर्ता झूम रहे हैं और लगातार राहुल गांधी के जयकारे के लगा रहे हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर राहुल गांधी पहुंचने वाली है। आप देखिए, एक एक करके कांग्रेस के सीनियर लीडर्स यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं और ये नजारा कांग्रेस दफ्तर में है। ये आप देखिए, तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो राहुल गांधी के झंडे लेकर के खड़े हैं और उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता बल्कि जो उनके समर्थक हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में है कि जिस प्रकार से 23 मार्च के बाद अब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट सूरत कोर्ट से जिस प्रकार से उन्हें दोषी करार दिया था और 24 मार्च को लोकसभा से उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी, ऐसे में अब राहुल गांधी के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। बिल्कुल बड़ी राहत की खबर। ये ना सिर्फ राहुल गांधी के लिए बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा बूस्ट मिल गया है। मनोहर, कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी को हताश निराश जो कांग्रेस पार्टी चल रही थी, राहुल गांधी की सांसदी पर चूंकि तलवार लटक रही थी, लेकिन अब 2024 का भी रास्ता साफ हो गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत मिली और अब 24 की लड़ाई जो है वो राहुल गांधी लड़ पाएंगे। ऐसे में आज जो फैसला आया है राहुल गांधी के पक्ष में, जो बड़ी राहत उन्हें मिली है, उसके और कितने बड़े मायने कांग्रेस पार्टी के लिए? एक तरह से एक और जान मिल गई है और नई जान मिल गई है, क्योंकि जिस हिसाब से आप देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा अभी चल रहा है, मॉनसून सत्र में लगातार हंगामे हो रहे हैं और विपक्ष की जो 26 पार्टियां एकजुट होकर के महागठबंधन बना करके सभी मामलों में लड़ाई लड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी की सदस्यता एक बार फिर बरकरार हो जाएगी और उसके बाद वो संसद में जा सकेंगे और वो एक तरह से सभी जो 26 पार्टियां हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके सरकार से सवाल करेंगे। क्योंकि हमने देखा किस तरह से राहुल गांधी ने उस वक्त भी सवाल पूछे थे और अब एक बार फिर राहुल गांधी जोरदार जो है संसद में अपनी मांग और जनता की मांग रखने वाले हैं। तमाम कार्यकर्ता यहाँ इंतजार कर रहे हैं और देखिए, कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और उनकी जिस प्रकार से एक बिल्कुल कांग्रेस पार्टी से अपनी बड़ी जीत भी बता रही है। मनोहर, अलग अलग रिएक्शंस कांग्रेस के नेताओं के तो सामने आ रहे हैं। इंतजार राहुल गांधी के भी एड्रेस का है। राहुल गांधी क्या यहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को भी इस वक्त सब सुनना चाहते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बड़ी राहत के बाद? क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कहा जाता है कि किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता है, सत्यमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ दी और भी कहा है कि मैक्स टू मैक्स पनिशमेंट ट्रायल कोर्ट को देना नहीं चाहिए था, कोई रीजन जब नहीं दी है और एपेलेट कोर्ट को भी ये देखना चाहिए, वो भी टिप्पणी। इससे कहा जाए कि कांग्रेस में एक और नई जान और एक और नई मजबूती आएगी। देखिए, राहुल गांधी जी इस देश तो रिएक्शंस अलग अलग। कांग्रेस पार्टी में उत्साह है, खुशी है, जबरदस्त इंतजार यहाँ पर राहुल गांधी का किया जा रहा है। तैयारियां खास की गई है बताया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से। राहुल गांधी जब यहाँ पहुंचेंगे तो उनका स्वागत जोरदार तरीके से किया जाएगा, चूंकि खुशी बहुत ज्यादा है। 2024 के लोकसभा चुनाव को अब राहुल गांधी लड़ पाएंगे। मॉनसून सत्र चल रहा है, ऐसे में अगला हफ्ता बेहद महत्वपूर्ण है। अगले हफ्ते अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा होनी है। कुछ औपचारिकताएं हालांकि जरूर पूरी करनी होंगी, लेकिन अब एक बार फिर से संसद में राहुल गांधी नजर आएंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हैं मनोहर भी मेरे साथ बने रहेंगे। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।